बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब क्या हाल है? ठीक है? सेहत भी ठीक है? शेख साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो हमें दिल की अथाह गहराइयों से खुशी महसूस होती है, लेकिन इसके बरक्स जब कादियानी को इस्लाम का इजहार करता है तो हमें उनसे नफरत क्यों है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसका जवाब जो है वो थोड़ी सी डिटेल के साथ दूंगा। वो इस तरह के जो भी कादियानी इस्लाम का इजहार करता है और वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी भी तस्लीम कर रहा होता है, तो वो असल में मुनाफ़िक़त का इजहार कर रहा होता है, क्योंकि हमारा उनके साथ इख्तलाफ जो है वो मजहबी एतबार से भी है, सियासी एतबार से भी है और कानूनी एतबार से भी है और अकली एतबार से भी है। मजहबी एतबार से इस तरह के मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा है कि वो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही शख्स हैं। उसने अपनी किताब खुतबा इल्हामिया के अंदर इस बात का इजहार किया है। यही वजह है कि जब वो कलमा पढ़ते हैं तो कलमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वो मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। ये बात उसके बेटे ने कलिमतुल फ़स्ल सफ़ा नंबर 157 और 158 के ऊपर जो है उसकी सराहत की है। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह करार दिया तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़ब और फ़ज़ाइल थे वो उसने कहा कि मेरे अंदर भी हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं अल्लाह ने मुझे भी ये कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मुझे भी अल्लाह ने ये कहा है। सारे मुसलमान फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हौज़े कौसर जो है वो अता करना है, इन्ना आतैना कल कौसर। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मुझे भी अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं वो मिर्ज़ा कादियानी ने अपने अंदर तस्लीम किए हैं। फिर बल्कि इससे भी आगे बढ़कर उसने दावा किया है कि मिर्ज़ा कादियानी की शान और अज़मत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर है। मसलन उसका जो एक हवारी था काज़ी ज़ुहरुद्दीन अकबल, उसने एक नज़म कही थी जिसका एक शेर था। ये मिर्ज़ा कादियानी के मरने से 2 साल पहले 1906 में अखबार अल बद्र जो कादियान से शाया होता था उसमें ये शाया हुई थी। तो उसका एक शेर है मोहम्मद फिर उतराए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियान में। तो ये उसने ये नज़रिया पेश किया और मिर्ज़ा कादियानी ने ये नज़म सुनी थी। ये अखबार अल फजल के अंदर जो है 1944 में कादियानियों ने इस बात का इकरार किया है कि ये मिर्ज़ा साहब ने जो है ये नज़म सुनी थी। इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा कादियानी का ये नज़रिया है कि मैं सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे अफजल और आला भी हूँ। तो भाई इस वजह से हमें उनसे नफरत है, हमें तकलीफ होती है जब कोई कादियानी जो है वो इस्लाम का नाम लेता है मिर्ज़ा कादियानी को मानने के साथ साथ। हाँ, अगर वो मिर्ज़ा कादियानी को झूठा कहकर इस दायरे इस्लाम के अंदर आता है फिर हमें खुशी है कि ज़ाहिर है वो हमारा भाई बन गया है। लेकिन अगर वो मिर्ज़ा कादियानी को भी मानता है और खुद को मुसलमान भी कहता है तो फिर हमें जो है वो तकलीफ होती है। सियासी एतबार से हमें इस वजह से तकलीफ होती है कि मिर्ज़ा कादियानी का ये नज़रिया है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे जिहाद के मुनकरीन भी उतने ही बढ़ते जाएंगे, अंग्रेज़ों के पैरोकार भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी कादियानी होता है वो 100% वोट जो है वो अंग्रेज़ों का है, मुसलमानों का वो वोट नहीं है। इसी तरह जो है कानूनी एतबार से भी हमें उनसे इख्तलाफ है। कानूनी एतबार से 1974 के आइन के अंदर जो है उनको गैर मुस्लिम अक़लियत जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तीसरी चीज़ कानूनी और आइनी है कि 1974 के आइन में बाकायदा उनको मौका देने के बाद गैर मुस्लिम अक़लियत जो है वो करार दिया गया और ये लोग जो है पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, इसलिए भी हमें उनके साथ इख्तलाफ है। और चौथी बात अक़ली एतबार से कि वो अपने आप को मुसलमान करार देते हैं और जो असल मुसलमान हैं उनको वो गैर मुस्लिम करार देते हैं, काफिर करार देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमें कोई हमारे घर से निकाल कर हमारे घर के अंदर जो है वो कब्ज़ा करना चाहे, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी भी है, गैर अकली भी है। कोई कानून जो है दुनिया का इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, अगर उन्होंने एक नया नबी खड़ा किया है
तो भी अपना मज़हब भी वो अलग कर लें, अपनी इस्तिलाहात वो अलग कर लें। ये कहाँ का उसूल है कि जो असल मुसलमान हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, उनको वो गैर मुस्लिम कहते हैं, और जो मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार हैं उनको वो मुसलमान तस्लीम करते हैं। तो इन 4 बुनियादों पर हमें भाई उनके साथ इख्तिलाफ़ है, जिसकी वजह से जब वो इस्लाम का इजहार करते हैं मिर्ज़ा कादियानी को मानने के साथ, तो हमें उनसे तकलीफ़ होती है, उनसे चिढ़ होती है, क्योंकि वो मुनाफ़क़त से काम ले रहे होते हैं।